हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले दो टॉपिक के बारे में। पहला टॉपिक है कि हाउ मच वर्किंग आवर ऑन बोर्ड शिप पे आपको कितना घंटा काम करना पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच पीपल वर्क ऑन शिप, यानी कि कितने बंदे एक शिप पे काम करते हैं। तो आज दो टॉपिक पे बात करने वाले। सबसे पहले जान लीजिए शिप पे वर्किंग आवर कितने रहते हैं। देखिए, शिप पे वर्किंग आवर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए कोई अगर ऑफिसर लेवल पे जाता है तो ऑफिसर लेवल आपको पता होगा शिप के जो जिस भी बंदे को रैंक होता है, कोई भी रैंक, कोई थर्ड ऑफिसर हो या थर्ड इंजीनियर हो, फोर्थ ऑफिसर हो या वो कैप्टन हो, किसी भी रैंक का अगर कोई भी ऑफिसर है तो उसको वर्किंग आवर में थोड़ी फैसिलिटी मिलती है। मतलब मान लो कि जितने भी मान लो ऑफिसर हाई रैंक के तो उसको तो काम करना पड़ता नहीं है, थोड़े बहुत वो काम करते हैं। जो भी काम करना पड़ता है वो लो रैंक का ऑफिसर को काम करता है। जो लो रैंक में जो स्टार्टिंग में शिप पे जाते हैं 3 साल 4 साल, उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और जो भी मान लो कि जो भी ऑफिसर है, ठीक है, जैसे कि थर्ड इंजीनियर हो गया या थर्ड इंजीनियर हो गया या थर्ड ऑफिसर हो गया या कोई कैप्टन हो गया, तो इस सबको मेनली थोड़ा वर्क कम करना पड़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा वर्क करने का मुकाबला मैं बात करूं तो वर्क सबसे ज़्यादा लोअर रैंक वाले को करना पड़ता है। जैसे कि कोई स्टार्टिंग में जाता है, जैसे कि कैडेट हो गया, या वो इंजन कैडेट हो या वो डेक कैडेट हो, इंजन कैडेट या डेक कैडेट या वो टू कैडेट जो स्टार्टिंग में जाते हैं वो, तो जो भी बंदे सब उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, उसको मतलब बहुत स्टार्टिंग में मान लो कि आपको 12 घंटा 13 घंटा काम करना पड़ता है। जितनी भी हो गए, ऑयलर हो गए, वाइपर हो गए, ओएस हो गए, ठीक है, एवी हो गए, बोशन हो गए, तो ये सब जितने भी शिप पे जाते हैं, जितने भी शिप पे वर्क करते हैं, स्टार्टिंग में आप उस लोग को बहुत सिखाना पड़ता है। हाँ, जब एक रैंक मिल जाता है उस लोग को, मान लो कोई थर्ड ऑफिसर बन जाएगा या कोई फोर्थ इंजीनियर बन जाते हैं या कोई थर्ड इंजीनियर बन जाते हैं या कोई चीफ इंजीनियर, तो इस लोग को वर्क बहुत ही कम करना पड़ता है। ये सब काम करवाते हैं, ठीक है, ये सबको अपने से कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। हाँ, इंजन साइड में है कि उसको अपने से खुद से लगना पड़ता है, खुद से देखना पड़ता है। और लेकिन डेक साइड की बात की तो डेक साइड में उतना इसके मुकाबले में वर्क नहीं है। ठीक है, वो आराम से बैठे रहते हैं, मतलब अपने जूनियर को जो बोलते हैं वो उसको वर्क करवाता है। और जितने भी जूनियर हैं, मान लो जितने भी फोर्थ इंजीनियर हो गए या डेक कैडेट हो गए, जितने भी स्टार्टिंग में जाते हैं सेलर, तो उसको जो आपका जो सीनियर रहते हैं, ठीक है, तो वो वर्क करेंगे तो उसके साथ साथ आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में अगर आप जाते हो तो 1 महीना आप शिप पे कोई काम नहीं करते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप 1 महीना जाते हो शिप पे कोई काम नहीं करते हो। मान लो कि बस आपको शिप पे रहना है, देखना है हर चीज़ कहाँ पे क्या चीज़ रखा हुआ नहीं है, बस कुछ भी आपको काम नहीं करना पड़ता। स्टार्टिंग में जानता है कि भाई ये सब पहले से हर चीज़ तुम जान लोगे शिप के बारे में, कौन चीज़ क्या है, कैसे है, नहीं है, पूरा जानने के बाद उसके बाद तुमको धीरे धीरे वो काम बढ़ाते जाएंगे और तुमको काम करना पड़ेगा। चिपिंग पेंटिंग हो गया, स्टार्टिंग में ये सब का आपको काम करना पड़ेगा। अगर डेक साइड से जाते हो, अगर इंजन साइड से जाते हो तो तुमको इंजीनियर के साथ रहना पड़ेगा। जो थर्ड ऑफिसर है, ये थर्ड इंजीनियर है या फिर फोर्थ इंजीनियर है, उसके साथ फिर रहना पड़ेगा। वो बताएंगे ये करो, वो करो, रिस्क करो, डैट करो, तो वो तुमको सामान सब ला के देना पड़ेगा। मान लो कि कोई अगर नट हो गया या कोई अगर मोबिल कहाँ पे ग्रीस कहाँ पे गिरा हुआ है तो वो बोलेंगे पूछने के लिए। तो डिस्टेंट मतलब जो भी नॉर्मल काम होते हैं उसमें कुछ भी हाईली काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन डेक साइड में है कि अगर स्टार्टिंग में जाओगे, स्टार्टिंग में सेम इसमें भी हर चीज़ में स्टार्टिंग में जो भी बंदे जाते हैं एज ए फ्रेशर या 2-3 साल का उस एक्सपीरियंस लेते हैं, स्टार्टिंग में आपको काम भैया करना पड़ेगा। ठीक है, उसके पहला बार जो आप सेल मारते हो, पहला बार जब सेल मारोगे तो वो भाई बहुत ही आपसे ज़्यादा काम करवाता है। ठीक है, क्योंकि आप मतलब 2 से 3 साल आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे फ्रेशर में सबसे पहले जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। 12 घंटा 13 घंटा काम करना पड़ेगा फ्रेशर में, क्योंकि फ्रेशर में आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता उतना। आप जो भी पढ़े होते हैं बुक से पढ़े होते हैं और आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को भी नहीं क्रिएट होते हैं, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन वो जो आपके सीनियर रहते हैं बहुत ही, अगर देखो कैप्टन पे डिपेंड है। अगर कोई भी अच्छे शिप में जाते हो, कोई अच्छा कैप्टन है तो बहुत आपको वो सपोर्ट करेगा। कोई भी अगर अच्छे बंदे शिप पे अच्छे बंदे सब रहते हैं तो बहुत सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है, छोटे मोटे कोई मिस्टेक है, कोई गलती हो जाती है तो वो नेगलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखा जाएगा कि हाँ भाई आपको सिखाया जाएगा ये काम करो, वो काम करो। अगर वो कोई डेक साइड से आता है तो उसको नेविगेशन का वर्क दिया जाएगा कि देखो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंजन साइड वाले को हार्ड है, डेक साइड वाले को भी बहुत हार्ड है। ठीक है, वर्क अगर मैं बात की तो दोनों को वर्क सेम ही मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत सारे बंदे को बोलते होंगे कि इंजन साइड में ज़्यादा काम है लेकिन डेक साइड में कम है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे डेक साइड पे शिप पे तो आपको इंजन साइड में तो मान लो डेक साइड में किसी का लगा हुआ, अगर 12 बजे रात में भी किसी का मान लो कोई पोर्ट आता है तो फिर वहाँ पे उसको जो ऑफिसर रहते हैं या जो नीचे रहते हैं, बोशन रहते हैं, ये भी रहते हैं, फिर उसको उतर के देखना पड़ता है, एंकर देखना पड़ता है। तो वर्क जनरली सबको करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर अगर आप एक्स्ट्रा मान लो कि
कहीं से अगर लीकेज हो गया या किसी तरह का प्रॉब्लम आता है शिप में, तो आप अगर वर्क करते हो 2 घंटा 3 घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा करते हो शिप पे वर्क, तो आपको उसके लिए आपको अलग से पैसा मिल जाता है, उसके लिए आपको अलग से OT मिल जाता है, ओवर टाइम का उसके लिए अलग से पैसा मिल जाता है आपको, वो इंक्लूडिंग हो जाता है सैलरी में, अलग से वो इंक्लूड हो जाता है। फिर उसके बाद आपको जो सैलरी मिलता है तो आपको पैसा मिल जाता है। तो मैं आपको आज सैलरी पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि सैलरी पे मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुका हूँ। आपने सैलरी पे वीडियो नहीं देखा तो मैं उसको रैंक वाइज हर रैंक ऑफिसर के पर मैं वीडियो बना चुका हूँ सैलरी पे। तो मर्चेंट नेवी की सैलरी की वीडियो अगर नहीं देखा तो मैं उस वीडियो को पिंक कर दूँगा उसके ऊपर, आप देख लेना सैलरी पे। तो यही होता है हिसाब। और वर्किंग आवर की अगर बात की जाए, ठीक है, वर्किंग आवर की बात की जाए तो मान लो कि कोई बंदा सपोज करो स्टार्टिंग में जाते हो, तो अगर OS गए या सब स्टार्टिंग में तो जाते हो कैरेट जाते हो, कैरेट जाने के बाद होता है कि आपको 8-8 घंटे का वॉच टाइम होता है, 8-8 घंटे कंटिन्यू आपको वर्क करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसका जितने भी ऑफिसर लेवल हो गए, ठीक है, ऑफिसर लेवल जितने भी हो गए, जैसे कि मैं बात करूँ 3rd इंजीनियर हो गया या 4th इंजीनियर या 4th ऑफिसर, सॉरी 4th ऑफिसर नहीं होते, 3rd ऑफिसर होते, 3rd ऑफिसर हो गया या कोई कैप्टन हो गया या चीफ इंजीनियर या चीफ ऑफिसर, तो ये सबको जिम्मेदारी जो होता है ना, वो मेनली क्या करना पड़ता है, 4 घंटे का आवाज़ किए, फिर 4 घंटे के आवाज़ करने का फिर किसी और का आवाज़ लगता है, फिर वो चले जाते हैं। और फिर जो इंजीनियर होते हैं अपने ECR रूम में वर्क करते हैं, ECR में बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या है नहीं है। और जो भी वर्क होता है, जो भी शिप को अगर मैं चलाता है तो मेरे हिसाब से पूछे तो जो भी जूनियर लोग शिप पे वर्क करता है, ठीक है, शिप पे वाइपर जो रहता है वो ज़्यादा काम करेगा शिप पे। उसके बाद से जो OS होता है ऑर्डिनरी शिप में वो ज़्यादा करता है, जो क्रे में जाते हैं स्टार्टिंग में तो वो ज़्यादा काम करते हैं, बोशन करते हैं, ये भी करते, ऑयलर करते, ये सब आपको स्टार्टिंग में इस सब जितने भी शिप अगर वर्क करते हैं तो सबसे ज़्यादा काम रहता है इस सब लोगों का रहता है, क्योंकि सब लो रैंक ऑफिसर होते हैं, मतलब इस लोगों का काम बहुत ज़्यादा होता है। और जितने भी ऑफिसर लेवल होते हैं, ऑफिसर लेवल को कुछ भी काम नहीं रहता है भाई, बस 4-4 घंटे का वॉच टाइम है। मान लो कि देखो 8 घंटे का वॉच टाइम सबका लगता है, शिप का सब जो शिप पे वर्क करते हैं 8-8 घंटे का सबका वॉच टाइम होता है। लेकिन ऑफिसर टाइम को क्या होगा कि वो 4 घंटे का वॉच टाइम किए, फिर किसी और का लगा, फिर कोई और वॉच टाइम किया, वहाँ पे वो देखा और वहाँ पे रहा ECR रूम में, उसके फिर वहाँ से कोई गए, फिर दूसरे कोई ऑफिसर आए, फिर वहाँ पे रहे। तो ऐसा मतलब एक सर्कुलर पाथ में चलता रहता है ये काम। और डे नाइट मतलब हर बंदे का आपका किसी दिन में लगेगा, किसी दिन रात में लगेगा, तो ऐसा वर्किंग आवर तो आप करते रहते हो। लेकिन जितने भी मैं जूनियर ऑफिसर बताऊँ, जैसे कि मैं आपको बता दिया वाइपर ऑयलर हो गया, AS हो गया, OB हो गया, तो ये सब का क्या कंटिन्यूसली 8 घंटे का वॉच टाइम होता है। फिर 8 घंटे के वॉच टाइम करने के बाद फिर वो मान लो कोई डेक साइड है तो उसको नेविगेशन कंटिन्यू करना रहना पड़ता है। मान लो भाई अगर किसी ऐसे कंट्री में चलेगा जैसे क्लाइमेट कंडीशन ख़राब है, मान लो अगर हार्डली धूप निकला हुआ है, तो अगर हार्डली सनराइज है तो धूप में आपको ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा सिर्फ फ्रंट में और देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में शिप जा रही है, क्या है नहीं है। तो पूरा आपको स्टार्टिंग में बहुत ही प्रॉब्लम होगा भाई। मैं बता दूं स्टार्टिंग में जो भी बंदे आते हैं, जिस भी साइड से जाओ, इंडियन साइड से जाओ, डेक साइड से जाओ या क्रे साइड से जाओ, किसी भी साइड से जाओ, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगा ही। और थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हर लाइन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ऐसा नहीं किसी मर्चेंट लाइन में, हर लाइन में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और वर्किंग आवर देखो, वर्किंग आवर सबका सेम होता है, लेकिन हाँ इस लोग को ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर मैं बता दें, अगर आप कोई भी अगर एक्स्ट्रा काम करते हो, मान लो जो 8 घंटे का आपका ड्यूटी रहता है, 8 घंटे का ड्यूटी अगर कर लिए, उसके बाद आराम से जा सकते हो केबिन में अपने जाओ, ठीक है। अगर लंच है तो लंच कर लो, या तो डिनर करने के बाद आराम से जाके अपने रूम में बैठ सकते हो, नहीं तो आप स्मोक रूम में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए टीवी लगा हुआ है या गेम्स खेल सकते हो, तो है एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे मटेरियल वहाँ पे रखे रहते हैं, आप उसको यूज़ करो। नहीं तो फिर आप जाओ आराम से अपने आपका पर्सनल एक रहता है, केबिन रहता है, आपको ऑफिस मिलता है, उसी में प्लस जो भी हाई रैंक का ऑफिसर है तो उसको प्लस थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिल जाती है, AC मिल जाएगा उस लोग को, कूलर मिल जाएगा, और प्लस उसका एक रूम अटैच एक छोटा सा ऑफिस भी होता है। लेकिन जितने भी छोटे रैंक का ऑफिसर होता है उसको छोटा सा एक केबिन टाइप का मिलता है, और उसमें उसका सिर्फ ओनली बेड होता है, टेबल होता है, सोफ़ा होता है, अटैच बाथरूम होता है। किसी शिप में अटैच बाथरूम होता है, किसी शिप में अटैच बाथरूम नहीं होता है, तो ऐसा होता है। तो जनरली सबको फैसिलिटी लगभग सेम ही मिलता है, लेकिन हाई रैंक ऑफिसर को थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ शिप पे कितने बंदे काम करते हैं, तो देखो शिप पे जितने बंदे काम करते हैं वो शिप पे डिपेंड है, ठीक है। कोई अगर छोटा वेसल्स का शिप है, अगर कोई छोटा GRT का कोई छोटा वेसल्स है तो उस पर बंदे कम रहेंगे। फिर वहीं पे अगर बात कीजिए कोई बड़ा शिप है, कोई बड़ा GRT का वेसल्स है तो उस पर ज़्यादा बंदे काम करते हैं। लेकिन टैंकर में, अगर टैंकर की बात करें तो टैंकर में कम बंदे काम करते हैं, टैंकर में 10, 12, 15 इतना ही बंदे काम करते हैं टैंकर की बात कीजिए। लेकिन टैंकर में भी डिपेंड, अगर कोई बड़ा टैंकर है, कोई हाईली बड़ा टैंकर है तो उसमें ज़्यादा बंदे काम करेंगे, और फिर वही छोटा टैंकर है तो उसमें कम बंदे काम करेंगे। शिप पे जो बंदे डिपेंड है
मान लो VLCC है, उसमें मेनली अगर मान के चलो तो 22 से 25 बंदे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हर शिप पे कोई फिक्स, किसी भी शिप पे फिक्स नहीं है कितने बंदे काम करेंगे, वो कंपनी का ऑनर पे डिपेंड होता है वो कितने बंदे उस शिप पे डाले और कितने बंदे उस पर काम करेंगे। लेकिन कैप्टन को हर चीज़ मेंटेन करना पड़ता है, इतने बंदे। किसी शिप पे, किसी बड़े शिप पे आपको वाइपर 3 मिल जाएंगे, ऑयलर 3 मिल जाएंगे, ठीक है। और जो के डिपार्टमेंट आते हैं स्टार्टिंग में तो वो भी आपको 3 मिल जाएंगे। तो स्मॉल शिप पे होते का कि बंदे बहुत कम होते हैं, बंदे का मतलब बहुत सफिशिएंट बंदे होते हैं। मान लो कोई एक कैरेट है तो कैरेट स्टार्टिंग में आपको एक ही कैरेट मिलेंगे, और जूनियर कैरेट हो गया या डेक कैरेट हो गया या इंडियन कैरेट हो गया, स्टार्टिंग में आपको शिप पे छोटे मोटे शिप पे एक ही मिलेंगे। लेकिन वही हम बड़े शिप की बात कीजिए तो आपको डेक कैरेट 2 होंगे, इंडियन कैरेट 2 होंगे, उसके बाद से वाइपर 3 भी होते हैं, और बोसन 3 भी होंगे, या ऑर्डनरी सीमैन वो भी आपको 3 होंगे, ऑयलर भी 3 होंगे। बड़े शिप की बात किया है तो शिप पे कभी भी डिपेंड नहीं है, शिप पे जो बंदे डिपेंड है वो शिप के GRT पे डिपेंड है, और शिप के साइज़ कितनी, शिप की वेसल्स की साइज़ कितनी है। अगर बड़ा शिप है तो उस पर ज़्यादा बंदे काम करते हैं, छोटा शिप पे छोटे बंदे काम करते हैं। लेकिन अभी अगर सबसे ज़्यादा डिमांड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अभी बंदे लोग जा रहे हैं क्रूज शिप में, क्योंकि क्रूज शिप में हमको पता होगा, क्रूज शिप में सबका पार्टिकुलर एक बाइज होता है, जैसे कि उसमें बार रहता है, BR बार, तो उसके लिए अलग बंदे होते हैं। फिर उसमें होटल होता है, फिर उसको साफ सफाई, मतलब उसमें बंदे कुछ ज़्यादा होते हैं। वाइपर भी हो गए तो वाइपर भी कम से कम उसमें आते हैं, कम से कम नहीं भी लेते तो वाइपर उसमें 5 से 7 वाइपर हो आते हैं, ऑयलर हो गए, और इसी तरह से इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्रूज शिप में ज़्यादा होते हैं, कुकिंग साइड से भी चले तो कुकिंग साइड से भी क्रूज शिप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रूज शिप का भी अभी अच्छा खासा चल रहा है, क्रूज शिप का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसमें भी वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है क्रूज शिप में। जो बंदे चाहते हो क्रूज शिप में जाना तो जाओ, ठीक है। बेस्ट फैसिलिटी मिल जाती है क्रूज शिप में, और बहुत ही मस्ती करोगे क्रूज शिप में जाओगे तो, ठीक है। क्रूज शिप इज बेस्ट है, बेस्ट। अभी इसका अच्छा खासा इसका वैकेंसी भी अभी आजकल में आ रहा है वैकेंसी। जैसे अपडेट इसका वैकेंसी का आएगा स्पॉन्सरशिप फॉर्म मैं आपको बता दूंगा। तो यही हिसाब है। तो शिप पे बंदे डिपेंड करते हैं, शिप के वेसल्स पे, शिप के GRT पे बंदे डिपेंड करते हैं कि कितना GRT का वेसल्स है, कितने बड़े शिप पे आप वर्क कर रहे हो, वो डिपेंड करता है शिप के वेसल्स पे। अभी जितने भी देखोगे तो मेनली मान लो कि अगर नॉर्मल शिप है, कोई नॉर्मल शिप है तो उस पर 10 से 15 या 20 22 30 हाईएस्ट 30 बंदे भी काम करते हैं शिप पे एक साथ। तो वही होता है कि पंपिंग जो होता है, पंपिंग होता है, फीडर होता है, बुशन होता है, वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, वाइपर 3 होते हैं। तो हर कार एक साइक्लिक टाइप में एक रहता है कि मतलब कोई 4 घंटे का या कोई 8 घंटे का वॉच टाइम करेगा, फिर 8 घंटे का फिर कोई और आएगा, फिर 8 घंटे फिर कोई आएगा। इसका कंटिन्यूसली वर्क चलता ही रहता है, बस शिप पे भाई आराम से रहो, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी उससे एक्स्ट्रा कोई वर्क से, मान लो 8 घंटे का हर बंदे का ड्यूटी होता है कि भाई आपको 8 घंटा डेली काम करना है, उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ काम करते हो आप तो सबसे पहली बात तो आपको एक्स्ट्रा काम करते हो आपको OT मिल जाता है, ठीक है। ओवर टाइम जिसको बोलते हैं, ओवर टाइम का आपको अलग से पैसा मिल जाता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता, ओवर टाइम को आराम से मिल जाएगा। और जो भी होता है बस कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जो भी आप जो बंदे जाते हैं सोच के जाते हैं। कितने बंदे के साथ हुआ है कि सोच के जाते हैं बहुत अच्छा खासा सैलरी मिलता है, स्टार्टिंग में सैलरी नहीं मिलता है, तो वो शिप पे डिपेंड है कि सैलरी में भी आपको कोई शिप है कि आपको इंडियन करेंसी में सैलरी देगी, कोई शिप है कि USA में देगी, डॉलर में आपको सैलरी देगी, तो वो शिप पे डिपेंड है। बाहर की शिप है तो डॉलर में सैलरी देती है, लेकिन अगर इंडिया की शिप है कोई, जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न की शिपिंग कंपनी है, तो उसके जो शिप है तो उसको वो इंडियन करेंसी में वो देते हैं, सैलरी देते हैं। तो सैलरी की मैं वीडियो बना चुका, देख लो जाके। तो और उसमें जो होता है ना कि वाचिंग आवर जो होता है, उसमें वाचिंग आवर मतलब जो शिप पे आपको जो वर्क करने पड़ते हैं, ठीक है। शिप पे जो आपको वर्किंग आवर जो होते हैं शिप पे, तो वर्किंग आवर का क्या होता है, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, टाइमिंग चलता है शिप के अकॉर्डिंग। तो शिप के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने बंदे के शिप में जितने बंदे के पर्सनल जो रहता है केबिन, उस पर्सनल केबिन में हर बंदे के केबिन में एक वॉच लगा होता है, एक घड़ी लगा होता है, और उस घड़ी का जो मैनेजमेंट होता है, उस घड़ी को जो मेंटेन करती है वो ऊपर से कैप्टन करता है, और जिस भी कंट्री में शिप जाता है उस कंट्री के अकॉर्डिंगली टाइम हो जाता है, ठीक है। और उस घड़ी के अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है, मतलब कि अपने घड़ी से कुछ भी नहीं करना, मतलब अपने जो अपने हैंड में घड़ी पहना है उसके हिसाब से नहीं चलना है आपको चलना है शिप के अकॉर्डिंगली घड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो हर बंदे आप उस घड़ी को कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब ऊपर से कंट्रोल होता है, वो कैप्टन उस घड़ी को कंट्रोल करते हैं। और एक बार वो कैप्टन अगर किसी का टाइमिंग चेंज करता है किसी कंट्री के हिसाब से, जितने भी रूम में शिप पे लगा हुआ है वो घड़ी, तो उस घड़ी का टाइमिंग अपने आप चेंज हो जाता है।
तो ये है वर्किंग आवर लगभग सबका सेम होता है। हाँ, बोशन का होता है कि 6-6 घंटे का वाच लगता है। एबी का हो गया 6-6 घंटे का लगता है वाच। क्रू मेंबर के भी हो गए 6-6 घंटे का। वाइपर का हो गया 8-8 घंटे का वाइपर का कंटिन्यू लगता है। तो वाइपर में हो गए। क्रू मेंबर में भी जो ऑफिसर लेवल होते हैं क्रू मेंबर पे उसका भी लगता है, तो उसका 4-4 घंटे लगता है। तो इंजन साइड से अगर मान लो किसी का अगर रैंक बन गया, मान लो 4th इंजीनियर हो गया, 3rd इंजीनियर हो गया, तो आपको 4-4 घंटे का वॉच टाइम करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर जूनियर ऑफिसर है तो उसको करना पड़ेगा 8-8 घंटे का कंटिन्यू वॉच टाइम। तो यही होती है, सब में वर्किंग आवर सब में सेम होता है। कोई किसी में भी ऐसा नहीं कि आपको हाँ पता है बड़े बड़े ऑफिसर से वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, बैठे रहते हैं ACR रूम में, कुछ काम नहीं होता हालांकि, लेकिन बैठे रहते हैं, उसको देखना पड़ता है हर चीज़ कि हाँ भाई सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको वहाँ पे लगे होते हैं मीटर्स, वहाँ पे लगे होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं। अभी जितने भी शिप आ गए सब के सब शिप जो है वो UMS वेसल सब है। तो UMS वेसल सब क्या होता है कि मतलब सब कुछ तो मशीनरी जो होता है वो सब कुछ अपने आप हुआ था। मान लो कि पहले क्या था कि पहले आपको देखना पड़ता था लोडिंग या अनलोडिंग के टाइम में आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़ता था। डेक ऑफिसर होते थे या इंजीनियर ऑफिसर को वहाँ पर देखना पड़ता था। इंजीनियर जो होते थे, जो जूनियर ऑफिसर होते थे, जो एज ए वाइपर जाते थे शिप पे, तो जिसको TME बोलते हैं। तो जो स्टार्टिंग में जाते हैं शिप पे, जो इंजन कैरियर जिसको बोलते हैं, इंजन कैरियर जो शिप पे जाते थे तो उसको देखना पड़ता था। अब जितना देखना पड़ता था वहाँ पे खड़े होकर लोडिंग या अनलोडिंग के टाइम में। लेकिन अब UMS वेसल्स आने के बाद UMS वेसल्स में क्या होता है कि हर कुछ उसमें सिर्फ बटन प्रेस करो और फिर अपने आप अनलोडिंग या फिर अपने आप अनलोडिंग मशीनरी से अपने आप वर्क होगा। ठीक है, इसमें अब कुछ भी मतलब अपने से खुद से नहीं करना पड़ता, हर कुछ मशीनरी अपने आप कर लेता, अपने आप लोडिंग अपने आप अनलोडिंग हुआ आता है। तो इससे अब देखो जितना भी फैसिलिटी बढ़ रही है उतना बंदे कम रहे हैं। ठीक है, जितने भी मशीनरी अगर हाईली मशीन हो रही है, हाईली वर्क कर रहे हैं, तो उतने बंदे कम रहे शिप पे। तो अभी इंजन कैडेट की बात की जाए तो इंजन कैडेट पे वैकेंसी कम निकलती है। इसी वजह से जितने भी पहले शिप थे तो अब सारे के सारे शिप जो वो UMS वेसल्स हो रहे हैं, तो इस वजह से वैकेंसी थोड़ी इंजन कैडेट में कम हो रही है और डेक कैडेट में ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से सारे के सारे बंदे जो हैं वो डेक साइड में जा रहे हैं। लेकिन वर्किंग बात की जाए तो वर्किंग दोनों में सेम होता है, दोनों में फैसिलिटी सेम मिलती है, हर कुछ दोनों को सेम मिलती है। इंजन कैडेट, डेक कैडेट, क्रू कैडेट दोनों को सेम मिलती है, तो हर चीज़ दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मर्चेंट नेवी कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।